नमस्कार दर्शकों, देख रहे हैं आप द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में गहमा गहमी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक इंटरव्यू में सचिन पायलट से पूछा गया कि आपको तो नकारा निकम्मा बताया जाता है, गहलोत के द्वारा क्या कहेंगे। तो देखिए दर्शकों, आपने देखा होगा सचिन पायलट एक सभ्य नेता है और भविष्य बताए जाते हैं राजस्थान के। ऐसे में सचिन पायलट के मुंह से कभी भी घमंड वाली बातें नहीं झलकती है, ना ही कोई अपमानजनक बातें वो किसी के लिए करते दिखाई देते हैं। सचिन पायलट ने दे दिया बयान कि मुझे पता है कि कैसे शब्दों की गरिमा का उपयोग होना चाहिए, शब्दों की गरिमा क्या होती है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता और मैं हमेशा ही ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बचता रहता हूं। ऐसी भाषा उचित नहीं थी। अब हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है, हम दोनों मिलकर, मतलब मैं और गहलोत जी मिलकर, हाँ जाहिर सी बात है अभी मजबूरी में ये बयान देना पड़ रहा है, कुछ ठीक नहीं है। गहलोत जी ने सभी अपने चहेतों को टिकट दिलवा दिया है और टिकट को लेकर भी अंतर घमासान है। आपको मैं दूसरी खबर बताऊंगी किस तरीके से गहलोत की वजह से एक विधायक नाराज हो गए, फफक फफक कर रो रहे हैं और उसके बाद बयान दिया। पहले सचिन पायलट की बात पर आते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें क्या बोलना है और क्या कहते हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। सार्वजनिक संवाद में शब्दों की गरिमा होनी चाहिए। तो देखिए, ये है सभ्यता नेताओं की, जो सचिन पायलट में कूट कूट कर भरी पड़ी है। सचिन पायलट कांग्रेस के बेहद अच्छे नेता हैं, ये मानने की बात है। उन्होंने कहा कि जो भी अतीत में हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है, हम साथ मिलकर आगे बढ़ाने का राजस्थान को काम कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी। पहले तो राजस्थान में चुनाव जीतना सचिन पायलट कह रहे हैं जरूरी है, बाद में ये सब लड़ाई करिए। तो ये होता है जो समझदार नेता होते हैं, उनके वो गुण होते हैं, ना कि हर जगह अपना बयान, अपनी तारीफ खुद करना कि मैं मुख्यमंत्री पद को छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। ये मैं आपको गहलोत का इशारा बता रही हूँ। खैर, वो बातें तो आपने बहुत बार सुन ली, अब नई बात सुनिए। बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ राजस्थान के धौलपुर के बसेड़ी विधानसभा सीट से एक प्रत्याशी कांग्रेस के नाराज हो गए, रोए। अशोक गहलोत पर कई आरोप लगाए हैं। उनका नाम है खिलाड़ी लाल भैरवा। कट गया टिकट, नाराज हो गए, कह रहे हैं पायलट के समर्थक हैं इसलिए गहलोत ने टिकट काट दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, उनको टिकट नहीं दिया गया बसेड़ी विधानसभा सीट से धौलपुर के, और इसी वजह से वो नाराज हो गए। निर्दलीय चुनाव जीतने तक का ऐलान कर दिया कि निर्दलीय में लड़ूंगा। इसके साथ आपको बता दें, अनुसूचित जाति के आयोग अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा। ले जाइए अपना पद, मुझे नहीं चाहिए। कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने काट दिया टिकट। और क्यों भैया, तो जब बगावत हुआ था, जब गुरुग्राम के एक होटल में अपने 19 विधायकों के साथ रिजॉर्ट में सचिन पायलट आए थे, तो खिलाड़ी लाल भैरवा भी उनमें से एक थे। सचिन पायलट को वो कहते हैं राजस्थान का भविष्य, कह रहे हैं कि राजस्थान के भविष्य के साथ मैं खड़ा था, इसी वजह से गहलोत ने मेरा टिकट कटवाया है। दर्शकों, ये बात नई नहीं है कि राजस्थान के 7वें कांग्रेस के लिस्ट में गहलोत का जादू चला है और गहलोत का जादू जमकर चला। हर जिले में गहलोत ने जिसको मन हुआ उसको टिकट दिया है, जाहिर सी बात है। इसलिए बसेड़ी विधानसभा सीट से इनका नामांकन कट गया, टिकट नहीं मिला इनको। इसके साथ उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा है, अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा, अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा और कह दिया कि मैं सचिन पायलट को पसंद करता हूं, इसी वजह से मेरा टिकट गहलोत ने काट दिया है। अब गहलोत ने इस पर कुछ नहीं कहा है, हो सकता है बयान देंगे, लेकिन साफ जाहिर है कितनी हद तक नाराजगी, कितनों को नाराज करेंगे गहलोत साहब आप। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर ये लगातार हो रहा है, चुनाव के मद्देनजर भले एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत दिनों तक ऐसे रेलगाड़ी नहीं चलेगी। घमंड वाले नेताओं को पार्टी सबक सिखाती है, चाहे वो आला कमान क्यों ना हो। राहुल गांधी ने अभी अभी गुस्सा दिखाया था शांति धारीवाल के नाम से, क्यों दिया टिकट, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, क्यों दिया टिकट। गहलोत ने कहा नहीं, क्लीन चिट मिल गया था, सब ठीक है, बहुत अच्छे नेता हैं, दे दीजिए टिकट। मिल गया। सोनिया गांधी भी नाराज हुई थी। तो ये एक एक कड़ी मैं आपको जोड़कर इसलिए बता रही हूं ताकि आप जान सकें कि आखिर क्या उधेड़-बुन कांग्रेस पार्टी में चल रही है। कांग्रेस पार्टी में गहलोत का इक्का सिक्का सब बोलता है और राजस्थान के रण में गहलोत जी का ही स्वागत होता है। गहलोत जी कह रहे हैं कि मैं ही चुनाव जीतूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रिवाज नहीं बदलेगा जो रिवाज बदलता है। कांग्रेस अलग पार्टी, कोई और पार्टी, कोई और पार्टी, ऐसे। और ऐसे में इस बार कांग्रेस होगी, मतलब कि 18 में जीती, 22 में भी जीतेगी। अब ऐसे में दर्शकों आपको बता दें, इसी सब उधेड़-बुन के बीच दर्जनों विधायक आखिर इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में चले गए
और अभी आपने देखा होगा 2 हफ्तों से तो मैंने ये देखा कि किस तरीके से 2 दर्जन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को कह दिया अलविदा। अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। खिलाड़ी लाल बैरवा ने सचिन पायलट के गुट में होने के कारण गहलोत को मेरी मंजूरी नहीं थी, इसके कारण ही मेरा टिकट कटा है, लेकिन मैं फिर भी सचिन पायलट के साथ खड़ा रहूंगा। ये है, देखिए कि किस तरीके से अपने नेताओं के प्रति वफादारी का ये परिचायक बन रहे हैं खिलाड़ी लाल बैरवा जी। अपने नेता के प्रति वफादार हैं, पायलट रहेंगे वहां पे। पायलट के एक करीबी ने जब बीजेपी में ज्वाइन किया तो कहा पायलट का करियर ये लोग खराब कर रहे हैं। पायलट युवा नेता हैं, पूरा करियर गहलोत मिलकर खराब कर देंगे। पायलट की कोई इज्जत नहीं है कांग्रेस पार्टी में। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने दोनों हाथों से, दोनों डोर से गहलोत और पायलट को थाम रखा है। ये आगे बढ़ते हैं तो खींच लेती है, ये आगे बढ़ते तो खींच लेती है। और दूसरी बात आपको बता दूं, सचिन पायलट की डोर को कतई कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेगी। जानती है, युवा नेता है, तेज तर्रार है, राजस्थान में उनका सिक्का यहां पर काबिज होता है। और इसी तरीके से सचिन पायलट की बढ़ती डिमांड के बीच गहलोत के सामने सचिन पायलट को फीका नहीं करती है आला कमान। और यही वजह है कि अब गहलोत साहब ही बैकफुट पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आला कमान बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, ये तक कवायद तेज है कि गहलोत जितने अभी घमंड में है, विधानसभा चुनाव में अगर हार होगी तो गहलोत को भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बड़े स्तर पर भुगतना होगा, क्योंकि बड़े स्तर पर इसलिए वहां पर विधायकों को नाराज कर चुके हैं। आपको बता दें, यहां पर विधायक ने बड़ा आरोप लगाया और कह दिया इसके राजनीतिक मतभेद के चलते मेरा टिकट कटा है। कोई बात नहीं, अंतिम सांस तक पायलट के लिए समर्पित। देखिए कितनी बड़ी बात है, अंतिम सांस तक कह रहे पायलट के लिए समर्पित। एक्स पोस्ट पर लास्ट में लिखा, खड़गे जी आपका खिलाड़ी लाल बैरवा। तो ये खड़गे को भी संबोधित करते नजर आए। अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं खिलाड़ी जी। आपको बता दें, एक बार टिकट जब कटा तो एक जनसभा के दौरान फफक कर रोने का वीडियो उनका वायरल हुआ और कह रहे हैं कि गहलोत के चलते मेरा टिकट कटा है। इसको लेकर उन्होंने कई टिप्पणियां भी की। बता दें, उन सीट से, मतलब कि जो सीट उनकी थी उस सीट से इस बार कांग्रेस ने टिकट संजय जाटव को दे दिया है। तो धौलपुर के जो सीट से, बसेड़ी विधानसभा सीट से इनको टिकट मिलना था, अब संजय जाटव को उसका टिकट मिल गया है। और यही वजह है कि वो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अब मैं आपको बता दूं कि पायलट को वफादारी देने की सजा इनको मिल चुकी है। पायलट का वफादार होना इनकी बहुत बड़ी सजा हो गई। और देखिए कैसे एक ही पार्टी में इतनी बड़ी भयंकर भीषण अंतरकला है। अंतरकला को ना आला कमान स्वीकार करती है, ना गहलोत, ना सचिन पायलट। जाहिर सी बात है, मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन साफ झलक रही है बातें कि आखिर क्यों राजस्थान में 2 दर्जन। देखिए, राजस्थान को छोड़कर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा पाला नहीं बदला जितना राजस्थान में बदला है। राजस्थान कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, बहुत बड़ा राज्य है। और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी अगर अपनी जमीन खोएगी तो लोग कह रहे हैं कि केवल गहलोत जिम्मेदार होंगे, आला कमान भी जिम्मेदार होगी कि कैसे उन्होंने एक ही हाथ में सारी बागडोर राजस्थान की दे दी है। जरूरी नहीं है कि आपके नेता वरिष्ठ हैं तो सभी डिसीजन वही ले और अच्छा हो वो जितना निर्णय हो। निर्णायक भूमिका में गहलोत के नजर आने के बाद राजस्थान के रण में भयंकर उथल पुथल है। और अब ये बड़े बयान, गहलोत जी आपकी वजह से मेरा टिकट कटा, और रो रहे विधायक। बताइए, विधायक रो रहे हैं और कह रहे हैं पायलट का मैं जीवन भर साथ दूंगा। आपको क्या लगता है, क्या आपको भी लगता है पायलट एक बेहद अच्छे नेता हैं और यही वजह है कि उनके खिलाफ ये डिमांड बढ़ती जाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में पायलट कहीं गहलोत को टक्कर ना दे दे? बने रहिए, ड्रॉप कीजिए कमेंट, जो भी आपकी राय हो।